Hello, my dear viewers. Welcome back to Times Drive. I'm Ankur Taneja, and this here with me is the all-new Kia Carnival MPV. कुछ समय पहले ही इसका लॉन्च हुआ था। इस वीडियो में डिटेल में इसकी खूबियों, खामियों को लेकर बात करेंगे। प्रैक्टिकलिटी किस तरह की है, जो कीमत इसकी रखी गई है, उस हिसाब से कितनी प्रैक्टिकल ये कार्निवल MPV है, स्पेस कैसा है, फीचर्स कैसा है, डिजाइन में क्या चेंजेस हुए हैं और इसका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है, सबकी बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। एक्सटीरियर डिजाइन से शुरुआत करते हैं। सो देयर आर सम प्रीमियम बिट्स ओवर हियर इन द ग्रिल एंड ओवर हियर एट द बम्पर, एंड यू गेट द sensors in the front, and there's a camera also in the front as well. Over here you get the vertical headlamp cluster in this Carnival, and the DRL setup is over here under the bonnet line. साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है सेंसर साइड में मिल जाते हैं, 4 सेंसर हैं आगे की तरफ। यहाँ पर जो है आपको एलॉय व्हील्स का डिजाइन जो है थोड़ा काफी स्पोर्टी देखने को मिलेगा। सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। किया का सेंटर हब है, एंड द ओवरऑल लेंथ ऑफ दिस कार इज अराउंड 5000 मिलीमीटर्स। यहाँ पे नीचे आपको साइड स्टेप मिल जाता है, 2 हैंडल्स with dual tone combination, silver and piano black, and with the touch of a button you can open the sliding doors of this Kia Carnival. यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो डायमेंशन है, साइड प्रोफाइल की बात करूँ काफ़ी बड़ी देखने को मिलने वाली है। पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट इसमें मिल जाती है, एंड कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इसके इंडिकेटर्स या फिर इसकी टेल लाइट ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। प्रीमियम ओवरऑल फील आती है, जिस तरह से डिजाइन है वो भी काफी प्रीमियम लगता है। लिमोजीन प्लस की बैजिंग यहाँ मिल जाती है, कार्निवल की बैजिंग लेफ्ट साइड में दी गई है। कैमरा वगैरह आपको पीछे मिलते हैं, साइड में भी मिरर्स से दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा आता है। नाउ लेट्स गो इनसाइड। इंटीरियर किस तरह से है, क्या फीचर्स हैं, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। Now let's talk about the overall interior quality and the features that are there in this Carnival. Starting with the screen, you get the single panel over here divided into 2 sections, 12.3 inch for the infotainment screen and 12.3 inch for the instrument cluster. And over here you also get the 11 inch heads up display in this Carnival as well. अब interior quality की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो feel है, overall quality है, अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे soft touch material का इस्तेमाल करा गया है। डैशबोर्ड पे there are some again premium elements in the AC vent section over here, and यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इसमें आपको AC vents कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको मल्टी स्विच मिलता है, यानी कि आप एक ही पैनल से 2 चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दूसरी तरफ आपको इसके जो स्क्रीन है उसको कंट्रोल करने के ऑप्शन यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। सो ये कुछ पैनल यहाँ पे दिया गया है विच इज़ वेरी नीटली लेड आउट, एंड यहाँ पर आप नीचे की तरफ आपको USB चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। देयर इज वायरलेस चार्जिंग, 2 cup holders, big cup holders over here, and there's also some space under the armrest of this Carnival as well, and this armrest is also quite wide, good enough for front passengers. यहाँ पर स्टीयरिंग में आए तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट के, एंड राइट साइड में जो ADAS लेवल 2 के फीचर्स दिए गए हैं वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ, कुछ जगह आपको थोड़ा बहुत हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर सॉफ्ट टच है, नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे वगैरह, एंड यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है। बट क्वालिटी अगेन प्लास्टिक कहूँ तो वो अच्छी इस्तेमाल करी गई है। सनरूफ जो है इसमें एक नहीं 2 आती हैं। एक तो है फ्रंट रो के लिए जो कि आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे इसके स्विच दिए, कंट्रोल दिए गए हैं, एंड सेकंड रो ओपन करने के लिए भी आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड में 2 बटन्स दिए गए हैं। सेकंड रो के डोर जो है यहाँ से आप खोल या बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ मामला है, एंड सीटिंग जो है फ्रंट में आपको वेंटिलेशन और हीटिंग के साथ मिलती हैं, जो कि कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा वगैरह है, एंड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस का ऑप्शन यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है। स्पेस की बात करें, दूसरी कतार में चलते हैं, वहाँ कैसा मामला है, उसके बाद थर्ड रो की स्पेस की भी बात करेंगे। अब सेकंड रो में एंटर करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर एंटर करा जा सकता है। मल्टीपल ऑप्शन है अगेन डोर्स को खोलने बंद करने के लिए। अभी फिलहाल जो सीट है थोड़ी आगे मैंने करी हुई है, लेकिन यहाँ से आप इसको इतना पीछे ले जा सकते हैं, एंड दैट गिव्स यू गुड एनफ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। अगर थाई सपोर्ट की बात करें, लेग रूम की बात करें, हेड रूम की बात करें, एवरेज हाइट 5'9" की मेरी हाइट है, तो उस हिसाब से बात करूँ तो 5'10" में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगेन थोड़ी अगर ज़्यादा हाइट है 6 फुट के आसपास, तो मे बी थोड़ा यहाँ पे आपका हेड रब होने का चांस है। बट इसके अलावा और जो ऑप्शन मिलता है, सीट को जो है आप राइट लेफ्ट भी
स्वाइप कर सकते हैं, स्वाइप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। देन इसके अलावा आपको जो पावर सीट का ऑप्शन दिए गए हैं वो सेकंड रो में आते हैं। सीट को जो आप एडजस्ट कर सकते हैं राइट साइड में, वहाँ पर लेफ्ट साइड में, एंड इस सीट के राइट साइड में आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। देन अगेन थाई सपोर्ट भी एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन, कन्वीनियंस, प्रैक्टिकलिटी को लेकर अगर शॉपर ड्रिवन गाड़ी है तो ऑफकोर्स सेकंड रो में होना ये चीज़ें लाजमी है। एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगती है यहाँ पे, जो कि पार्सल ट्रे नहीं दी गई है, देयर इज़ नो स्क्रीन। मे बी आई डोंट नो वो एज अ एक्सेसरी के तौर पर किया दे रही है नहीं दे रही, बट स्टिल आई मीन स्टैंडर्ड एटलीस्ट मुझे लगता है यहाँ पे एक पार्सल ट्रे होनी चाहिए थी अगर शॉपर ड्रिवन के हिसाब से ये गाड़ी ली जा रही है। तो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जो फर्स्ट रो की सीट है उनके ही साइड में यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। सीट टाइप चार्जिंग पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट अगेन यहाँ पे, एंड देयर आर अगेन 2 कप होल्डर्स फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स एज वेल। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक दूसरी सनरूफ मिल जाती है इसमें फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स, एंड एसी कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे आपको राइट साइड में बटन दिए गए हैं। अगर आई थिंक सेंटर में होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता, जो यहाँ पीछे बैठा लेफ्ट साइड में बैठा पैसेंजर है वो आराम से उनको कंट्रोल कर सकता था, बट दिस इज हाउ इट इज़ राइट नाउ इन दिस किया कार्निवल। तो ये मामला ओवरऑल है। सेकंड रो का स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी एम्पल रूम में मिलता है। लेकिन अगर सीट को थोड़ा सा मैं आगे भी कर लेता हूँ टू एकोमोडेट द थर्ड रो पैसेंजर्स, वहाँ कैसा स्पेस है वो भी एक बार देखते हैं। अब थर्ड रो की बात करें तो देन अगेन आई वुड नॉट से दैट देयर इज not good amount of space. There is decent space. Tire support is not so good, but there is decent leg room. There is decent headroom for the third row passengers, even for the adults as well. And there are practical features like cup holders, USB-C charging points, and there are AC vents in the roof for the third passengers and well. And there's also another feature. You also get the sun blinds for the third row passengers as well. There are sun blinds for the second row passengers, but there's also sun blinds for the third row passengers as well, which is again a practical thing in harsh sunlight if you get features like these. So let's talk about the drive, handling and performance of this Kia Carnival. Starting with performance, it comes with 2.2 liter diesel engine, the only engine option available in India. It produces 190 bhp and around 440 newton meters of torque. In city conditions, you get adequate performance. It's paired with an 8-speed automatic transmission, and this combination works perfectly. Gear shifts are smooth with no lag felt at all. You won't face any performance issue. In the city, the ride is also comfortable. On the highway, the car pulls well even at high speeds. You will not face any issues in terms of performance. However, if you need to take sharp turns at high speeds, you will definitely feel some body roll. That's one thing I experienced at high speeds. Whether you are driving at 100 or 120 kilometers per hour, you will notice this body roll element across the front row, second row, or the third row. Overall, the performance is decent. The engine pulls well. Given the size of the car, it doesn't feel very aggressive initially. But overall, performance is good for both city and highway use. Talking about the ride and comfort, Kia has paid a lot of attention to comfort in the Carnival. Whether it's the seats, the suspension setup, slow speeds in the city or the high speeds on the highway, you get good comfort in both scenarios. Braking is precise and confident whether at high or low speeds. You get good bite and accurate braking in this Kia Carnival. Now let's talk about the elements that I liked about this Carnival and the elements that I did not like about the Carnival. So let's start with the elements that I did not like, and the first one is the pricing of this car. Compared to the previous version of this Carnival, this one is quite costlier. The ex-showroom price Delhi is around 60 lakh for this new Kia Carnival. The second element that I did not like about the Carnival is that there is no option of parcel tray for the second row passengers, even though there are many premium features that are there in this Carnival, but that option is missing in this Carnival. The third element that I did not like about the car is the option of powertrain that it gets. It only comes with diesel engine. There is no option of petrol in this Kia Carnival. अब elements सही क्या लगे हैं, धांसू क्या लगे हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला एलिमेंट जो मुझे सही लगा है इस गाड़ी का, वो है ओवरऑल स्पेस को लेकर। चाहे फर्स्ट रो की बात हो, सेकंड रो की बात हो, थर्ड रो की बात हो, या फिर इसके बूट स्पेस की बात हो, कमी आपको नहीं मिलने वाली है। स्पेस आपको काफ़ी अच्छा इस गाड़ी में ऑफर करा गया है। लंबाई को देखकर ही आप समझ जाएंगे। दूसरा एलिमेंट जो मुझे सही लगा है इस गाड़ी के बारे में, वो है
इसमें दिए गए फीचर्स, स्क्रीन वगैरह जो दिया गया है, जो वेंटिलेशन के ऑप्शन है, सीट्स एडजस्टमेंट के जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो एक काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी को बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तीसरा और फाइनल एलिमेंट जो मुझे सही लगा इस कार्निवल के बारे में वो है जिस तरह से इसकी थर्ड रो को भी एक कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। आप उसको पीछे करके फ्लैट बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वो करने के बाद 540 का आपको स्पेस तो मिलता है ये बूट में, बट उसको एडजस्ट करने के बाद आपको तकरीबन 1600 लीटर का स्पेस इसकी रो में मिल जाता है। थर्ड रो डाउन करने के बाद अगर आप सेकंड रो तक ही इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक काफ़ी प्रैक्टिकल, एक यूजफुल फीचर इस कार्निवल में दिया गया है। Now, as an overall package, there are few points where I feel improvements could be made, and I have shared those with you. But there is no compromise on comfort. Features are generous and the space is excellent. So, if your pockets are deep enough and you want a comfortable 7-seater MPV with good features, solid performance in both city and highway conditions, and no compromise on space, then keeping all these things in mind, the Kia Carnival can be a great package for you.